आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको इस पर लाइट देनी चाहिए, तो आप बजाय गोल गोल घुमा के आप अपने अंदर से कट्टरवादिता की बू ला रही है। आपको तो ओपन में आके बोलना चाहिए ये सब गलत हो रहा है। मैंने आपसे पूछा ना, तालिबान में जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, क्या उसको आप ठीक मानती है? आप उस पर कुछ नहीं बोल रही हैं। लोकतंत्र की बात की तो स्विट्जरलैंड ने लोकतांत्रिक तरीके से काम किया, आप उस पर भी कह रही हो वो गलत है। हम संवैधानिक बात करते हैं, तो वो संविधानिक हुआ है जो स्विट्जरलैंड में हुआ है, रिफरेंडम हुआ है, उसके बाद वहां ये लागू किया गया है। कौन से लोकतंत्र, कौन से संविधान में आप विश्वास रखती है? हमको अभी तक समझ में नहीं आया, हमें अभी तक नहीं समझ में आया आपका संविधान और आपका लोकतंत्र, नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आया। आपको शरिया बेटियां आप शिक्षित होना चाहती हैं, मुसलमान बेटियां, ये क्या तरीका है कि हिजाब से इस्लाम शुरू होगा और हिजाब पे इस्लाम खत्म होगा, दुपट्टे से इस्लाम शुरू होगा, दुपट्टे पे इस्लाम खत्म होगा? आप हमारी एक मिनट नाजिया, आपसे किसी ने यास्मीन जी, इसका मतलब आप मानती है ना कि बुर्का जो है वो इस्लाम का कानूनी हिस्सा नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। एक मिनट नाजिया, यास्मीन जी इसका जवाब दे दीजिए, मैं आता हूं बिलाल भाई आपके पास। यास्मीन जी, आप इसका मतलब मानती है ना इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, ये धर्म नहीं कहता कि आपको पहनना है, 100% इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। जी बिलाल भाई, यास्मीन जी मान गई, अब आप भी मान जाइए। मैटर ऑफ चॉइस। देखिए, अभी यहाँ पर बोला गया कि अपनी आप उम्र का ख्याल रखिए, ऐसे किसी के बारे में मत बोलिए पर्सनल भाई, वो अपनी बात रखने दीजिए, आप भी अपनी बात रखिए, एहतराम से कह रही थी कि अपनी उम्र का लिहाज रखिए। नहीं, आपने अभी बोला ना उम्र से क्या होता है, उनकी उम्र अलग है, जो उन्होंने संघर्ष कर लड़ाई लड़ी वो बात अलग है, लेकिन आपकी अलग उम्र है, ठीक है, लेकिन किसी की उम्र के बारे में तो ना बोले, गलत बात है। बाकी रही बात, देखिए आप हिजाब की बात हो रही है, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जोर जबरदस्ती होनी चाहिए, चॉइस है कि अगर आपको करना ठीक है, क्योंकि इस्लामिक तरीके से जो अगर चलेगा इंसान, चॉइस है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती ये नहीं कह रहा कि नाजिया जी को पहनाओ या उसको पहनाओ, मेरी चॉइस है, मुझे पहनना तो मैं पहनूंगा, पहनेगी मेरी बहन बेटियां पहनेगी, नहीं आपके मुताबिक हिजाब पहनना मुसलमान का तरीका है? जो हिजाब पहनता है वो मुसलमान है, आपके कहने का मतलब? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी हिजाब को कैसी बात, मुसलमान के हिसाब से पहनने की बात क्यों कर रहे हैं? मुसलमान का हिसाब क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है? मतलब ये आप गलत बात बोल रहे हैं भाई साहब इस वक्त। मैंने क्या गलत बोला है भाई? मैंने आपसे पूछा है कि मेरे चक्षु खोल दो, मेरे बंद कपाट खोल दो, मुझे इसके ऊपर कुछ ज्ञान दो। जो भी ज्ञान मैंने लिया है वो साजिया जी से लिया है। आप लोग कैसे गोल गोल बातें सुनी है मैंने, कहीं आपने सच्चाई पर और कहीं आपने सटीक बात नहीं की है। जितनी बात की है साजिया ने किया है। कोई बात नहीं करेंगे, घुमाने का काम करेंगे, ये तो आपकी राजनीति है सर, हर चीज में हिंदू मुसलमान करेंगे, हर चीज में हिजाब की बात बिलाल भाई इसमें हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, मुसलमान हो रहा है। स्विट्जरलैंड में कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है, जरा मुझे समझा दीजिए। आप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार भी नाम लिया है किसी हिंदू का? कोई हिंदू के लोग का नाम लिया है? मैंने तो स्वयं कबूला है कि हिंदू लोग गीता, रामायण, महाभारत को नहीं फॉलो कर रहे हैं अधिकांश लोग, उसी तरीके से कुरान को भी अधिकांश मुसलमान नहीं फॉलो कर रहा है। अब इससे ज्यादा खुल के क्या कबूल कर सकता हूं? जितनी बातें लिखी हुई हैं इन ग्रंथों में, वो अगर कोई कर ले तो मुल्क सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा ना। आलोक भाई, हमने तो ये कहा कि हमारा कुरान, हदीस और हमारा इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, अखलाक सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, ये बात तो नाज़िया भी एक्सेप्ट करेंगी इस बात को। बिलाल भाई, क्या तालिबान में वो क्या सिखा रहा है? तालिबान ने वो क्या व्यवहार कर रहा है? और तालिबानी के साथ जा कौन रहा है? अभी हमारी भारत की सरकार ने जाके उनसे एग्रीमेंट किया है। जब बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी, जब स्विट्जरलैंड की बात आएगी तो दूसरे मुल्कों की भी बात आएगी, कहां क्या हो रहा है उसको आपको कबूलना होगा। एक बार नाजिया को बीच में, नाजिया आप कुछ कह रही थी। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे अल कुरान में 306 बार ह्यूमैनिटी की बात लिखी हुई है, इंसानियत की। अगर इंसानियत की बात लिखी हुई है तो फिर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कैसे होती है, कैसे हो जाती है? राम भक्तों पर पत्थरबाजी कैसे हो जाती है? टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है नाजिया, आप दूसरी तरफ बिलाल ने स्टार्ट किया तो मुझे उसका जवाब देना पड़ रहा है। अब आती है बात हिजाब की। आप इस्लाम को हिजाब से नहीं जोड़ सकते, और पूरे अल कुरान का एक आयत मुझे बिलाल बता दे जिसमें हिजाब, बुर्का, अबाया और नकाब का जिक्र है। मैं वही 50 मिनट से मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां लिखा हुआ है, चाहे इससे पहले यास्मीन जी हो,
चाहे बिलाल भाई हो, मैं वही जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं। मिसगाइड करते हैं ये लोग, एक फेक और फैब्रिकेट स्टोरी बनाते हैं, जैसे इन्होंने 72 वर्जिन हूर का एक फेक एंड फैब्रिकेट स्टोरी बनाया है जो कहीं पर कुरान में नहीं है। उसी तरीके से बुर्का अबाया निकाब का एक फेक एंड फैब्रिकेट स्टोरी बनाते हैं। आपको जानकारी दो, आप आलिम हो, आलिमा हो या मुफ्ती हो, अपने कुछ नहीं डिक्टेटरशिप में रखना है, मुसलमान बेटियों को अपनी मुट्ठी में रखना है, मुसलमान बेटियों पर अपनी सत्ता चलानी है इनको। बात न करें यहाँ पर जिस तरीके से आप अल्फाजों का यूज कर रही हैं मैडम, ये आप ना कोई मुफ्तीज है ना कोई आलिमा है। लोगों का फेक एंड फैब्रिकेट स्टोरी है, हमारे अल कुरान में 72 वर्जिन हूरों का कोई जिक्र नहीं है। आप बात मत करिए, आपको बेहतर है आप और मुद्दों पे बात करें। इस्लाम को बदनाम ना करो, इस्लाम बहुत खूबसूरत है और महिलाओं का जैसे लोग करते हैं बहुत बुलंद है, बीजेपी के भाजपा के आरएसएस के एजेंट है, तो आप जैसे बदनाम करते हैं लगातार। हमने कहा भाई आप ये बताइए कि जो प्रतिबंध लगाया गया स्विट्जरलैंड में, क्या आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं? हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, क्योंकि उसको किस तरीके से ये लोग बदनाम करना चाह रहे हैं, हम उनकी हकीकत समझ रहे हैं। इस तरीके से भारत में भी ये राजनीति करेंगे इसके नाम पर, और कर चुके। कर्नाटक अगर में करना होता तो पहले नहीं करते। 17 देशों में बैन हो गया है, करना होता तो पहले नहीं करते क्या? कई इस्लामिक कंट्रीज में बैन नहीं, उनका भी नाम लीजिए ना बिलाल भाई। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। अभी जो इन्होंने जिक्र किया, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, वहां पर कैसे लागू हो गया ये बुर्का का बैन, ये बताइए। हिंदुस्तान में लागू नहीं होगा। वहां तो कोई हिंदू नहीं किया था, वहां तो आरएसएस नहीं किया था, तो वहां कौन जाकर बैन कर रहा है? कोई कहीं लागू, हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे हम। आप नहीं, हिंदुस्तान में लागू होगा नहीं लागू होगा ये सरकार तय करेगी, ये हम और आप बैठकर तय नहीं करेंगे। मुद्दों की बात करो ना, रोजगार दो लोगों को, महंगाई कम करो, उसमें तो एक आवाज जुबान निकलती है लोगों। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि स्विट्जरलैंड में बैन हुआ, आपको क्या दिक्कत है? वहाँ की आवाज, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं है, किस बात की दिक्कत है? आप तो ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ हिंदू मुस्लिम की वजह से बैन हुआ। इस टोन में हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे। इस टोन में डिक्टेटरशिप झलकती है, इनकी कट्टरवादिता झलकती है। नहीं, ये गुमराह किए गए हैं, ये गुमराह किए गए हैं और कुछ नहीं। देखिए, ये कट्टरवादिता नहीं है, सारे अपने मुल्क के नागरिक हैं, भाई है, भारतीय नागरिक है। जिस दिन ये छोड़ देंगे ना, सबका साथ सबका विकास बोलने से नहीं होता मेरे भाई मेरे दोस्त, ये होता करने से। अब नारा कटेंगे बटंगों पे आ गया है। अब मोदी जी को भी पार्टी में नहीं माना जा रहा। एक रहेंगे श्रेष्ठ रहेंगे, इस पर आइए आप। ये योगी जी को बढ़ाया जा रहा है आगे। आपको मालूम है जो प्रधानमंत्री कहते थे सबका साथ सबका विकास, अब बता दो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हो अभी? अब किसी रैली में नहीं बोलते, ये क्यों नहीं बोलते? आप करते, कटेंगे तो बटेंगे, अब नेक रहेंगे। किसको काट रहे, किसको बांट रहे हैं भाई? आप बोल रही थी, कुछ बोलिए आप नाजिया। उन्होंने जब ये बात कही थी सीएम योगी ने, उस समय बांग्लादेश में क्या हो रहा था आपने भी देखा होगा, और आगरा में उन्होंने उस संदर्भ में कहा था। बिलाल भाई, आप बांग्लादेश में कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। आप उस नारे पर आएंगे, लेकिन नारे के पीछे कौन सी वजह थी, किस कारण बोला गया था, आप उसका जिक्र नहीं करेंगे। और कहां बोला गया था, कब बोला गया था, किस संदर्भ में बोला गया था, क्या हो रहा था? हरियाणा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बोला था, और बांग्लादेश में क्या हो रहा था वो उसको कनेक्ट करके बोला गया था। लेकिन आपने केवल अपने मतलब की बात उसमें से निकाली कि कटेंगे तो बटेंगे को आपने अपने हिसाब से यूज किया। आपने ये नहीं देखा कि उसका संदर्भ क्या था। नाज़िया, आप कुछ कह रही है? मेरा कहना है कि